You are watching me on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So कुछ दिन रह गए हैं, ठीक है, फिर 10th का पेपर है, गुजरांवाला बोर्ड का। जैसे कि स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि कैंसिल होंगे, तो वो कैंसिल नहीं हुए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेंगे। तो चैप्टर 3 पे पहले भी वीडियो हम कर चुके हैं, लेकिन आज फिर दोबारा एक वीडियो मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें और पेपर में इसको कर सकें, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्टार्ट से। बिल्कुल, तो स्टार्ट से हमारे पास आ रहा है, 1 मिनट में जस्ट अपना तो स्टार्ट से हम बात करते हैं। स्टार्ट से हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो चीज़ आपने सीखनी है, इसमें सीखने वाली चीज़ है ये 4 चीज़ें सीखें, ठीक है। अगर आपको मेरा माउस मूव होता नज़र आ रहा है, ये चीज़, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक कर लूँ, यानी ये डेफिनेशन और ये, इसमें आगे 2 डेफिनेशंस आपके पास आ जाती हैं, ये और ये, यानी रेशियो आपको आनी चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। ये ज़्यादा ये डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको। प्रपोर्शन, वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। अब सबसे पहले हमारे पास रेशियो की डेफिनेशन आ जाती है। रेशियो हमारी क्या है, अ रिलेशन, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है, इज कॉल्ड रेशियो। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अगर आप इजी वर्ड्स में लिखना चाहें तो रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ 2 लाइक क्वांटिटीज, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन इसकी लिखी जाती हैं, तो आप इसकी बासानी डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ 2 लाइक क्वांटिटीज। अब मैं अपना पेन रख के भूल गया हूँ कहीं, सो 1 मिनट, अब मैं पॉज करके अपना पेन देख लूँ मैंने कहाँ रखा है। हमारा पेन गुम गया रे। चलो वीडियो पॉज कर लेते हैं फिर, ताकि पेन देख लें हमने कहाँ रख लिया अपना। तो ले जी, पेन हमने बरामद कर लिया है। तो डेफिनेशन आपके पास आ गई इसकी, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन के बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 3.1। बहुत ज़्यादा गंड आ गई अपने पास में। चले अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। डेफिनेशन ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर आप मूव करके देखें तो एक ये चीज़ आप सीखेंगे इसमें, ठीक है। एक ये डेफिनेशन आपने सीख ली, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ 2 लाइक क्वांटिटीज। दूसरी चीज़ आप सीखेंगे इसमें ये, रिमेंबर, याद रखें, रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी बोला गया है, तो ये नहीं हो सकता बी रेशियो ए। इनकी तरतीब को ध्यान में रखा जाता है। और वर्ड रेशियो जो है वो रैशनल, तो रैशनल को हम p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब अगर हम ऑर्डर लिखें इसका a रेशियो b, सो फर्स्ट वाला हमारा एंटीसीडेंट यानी a फॉर एंटीसीडेंट, और सेकंड वाला हमारा कॉन्सिक्वेंट होता है। ये हमारा MCQ भी है कि इसमें पहला क्या है और दूसरा क्या है। अगर आपको गलती लग जाए फिर भी, ठीक है, तो ऑर्डर देखें आप, A, B और C। अगर मैं B को बीच में से काट दूं तो A रेशियो C, यानी A पहले होता है और C बाद में होता है। देख लेना, A पहले और C बाद में। तो ये आपको याद रखने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। आप इसको हम थोड़ा मूव करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है। ये आ गया हमारा। उसके बाद रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, मतलब आप इसमें किलोग्राम या ये इस तरह की चीज़ें नहीं लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने स्मार्ट सिलेबस की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। जैसा कि मैंने चेक किया है अभी स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। वैसे हम तो सारी करवा देते हैं, लेकिन अगर अभी आप स्मार्ट सिलेबस के ऊपर बात करें तो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन में से 3.1 में से सिर्फ है क्वेश्चन 1 का 4th और 6th पार्ट, यानी जिसने मार्क नहीं किया हुआ वो कर ले, सॉरी 4th और 5th पार्ट, यानी दिस एंड दिस। उसके बाद हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन, चलें पहले ये करते हैं तो फिर बाकी देखते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। अब उसने हमें कहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो ए एंड बी, ठीक है, एज रेशियो इसमें एक्सप्रेस करें और इसको फिर फ्रैक्शन में लिखें और फिर सिंपलेस्ट में लिखें। 3 काम आपने करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ले लूँ, सपोज मैं अगर यहाँ से बॉक्स ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, चले मैं यहाँ लगा लेता हूँ,
ये आ गया मेरे पास बॉक्स, ठीक है। और यहाँ से हम वाइट ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 आवर। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 27 रेशियो जो है वो लाइक होनी चाहिए, यानी क्वांटिटीज़। ये आवर्स हैं, ये सेकंड्स हैं, तो ये तो बात नहीं ठीक, और ये मिनट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 27 मिनट्स में को अगर 60 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा, और इसमें हम ये वाले 30 सेकंड्स भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा 1 आवर है, तो ये टोटल हमारा सेकंड में चेंज हो जाएगा, मतलब अगर ये इसको मैं सारा कर दूं तो ये सारा सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब 1 आवर है, हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर इसको टोटल करें तो ये हो जाता है 3600 सेकंड। ये सेकंड में हो गया। अब दूसरे को भी ज़रा सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है, ज़रा कैलकुलेशन चेक कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर हमारे पास आ गया। 27 इंटू 60 प्लस, अगर मैंने ठीक किया, हाँ जी ठीक किया, प्लस 30, तो ये हमारे पास आ जाता है 1600 और 50 था मेरा ख्याल है। अब ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। अब हम इनको रेशियो में लिख सकते हैं, तो पहले ये था, सो यही पहले आएगा। ये आ गया हमारा 1650 रेशियो 3600। एक काम हमारा हो गया, हमने इसको रेशियो में लिख लिया। दूसरा काम हमारा ये है, इसको फ्रैक्शन में लिखें। तो फ्रैक्शन में लिखना बहुत आसान है, इसको ऐसे ओवर 3600। दूसरा काम भी हो गया। अब तीसरा काम है इसको सिंपलेस्ट करना, तो सिंपलेस्ट मैं करता हूँ यहाँ पे जाके। सिंपलेस्ट कैसे करेंगे, 1650 ओवर, सॉरी रेशियो नहीं आना यहाँ पे, चले मैं यहाँ कर लेता हूँ। 1650 ओवर 3600, 0 0 से कट गया, पीछे हमारे पास बच रहा है 165 ओवर 360। मैं इसको आसान तरीके से यहाँ करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इस तरह कटिंग करता हूँ, 1 पूरा इरेज कर लेते हैं। ये टैबलेट से ये इशू होते हैं, बाकी और कोई इशू नहीं होता, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये हमारे पास आ गया 165 और नीचे है 360। अब ये जिनके लास्ट पे 5 और 0 वो 5 के टेबल से काट जाते हैं। 5 3 टाइम 15, 1 आगे कैरी चला गया, 5 3 टाइम 15। अब ये आ जाएगा 5 7 टाइम 35 और 1 कैरी चला गया। आगे हमारे पास क्या आ गया, 65 था, 360 था, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 7 टाइम 35 और 2 टाइम 10। अब आई बिलीव ये 7 और 3 9, और ये भी दोनों 3 से हो जाते हैं। 3 1 टाइम 11 टाइम, 3 2 टाइम 6 और 3 4 टाइम 12। तो ये हमारे पास 11 ओवर 24 आ रहा है सिंपलेस्ट करके, यानी कटिंग वगैरह करके। अगर आपको ऐसे भी ना आए तो कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन होती है, आप सीधा इसको 1650 और ऐसे करके ऑप्शन आपके कैलकुलेटर में बनी होती है, ठीक है। यहाँ A-B समथिंग इस तरह करके लिखा होता है, वो भी लगाएं तो ये कटिंग कर देगा 3600। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये इस तरह हमारा ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त सीखने वाला क्वेश्चन है। अब इसकी बात ख़त्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अब दोबारा करते हैं, ठीक है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। अब दोनों लाइक क्वांटिटीज़ हैं, हम बआसानी इनको 75 रेशियो 225 लिख सकते हैं। हम अगला काम इसकी कटिंग का करते हैं। 75 एंड 225 कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करें ज़्यादा आसान है। दोनों के लास्ट पे 5 है, 5 से ये होंगे ही होंगे, 3 से भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम वो छोटे बच्चों वाला काम नहीं कर रहे। ये 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम, क्योंकि 5 1 टाइम 5 2 बचा, 25 5 5 टाइम। अब ये 20 है तो 25 के टेबल में नहीं आता, 5 4 20, और ये इसमें से जो 2 बचा वो आगे चला जाएगा।
5 टाइम. अब अगेन विद द टेबल ऑफ 5 3s आर एंड 5 9 टाइम. देन अगेन विद 3 1s आर एंड 3 3s आर. तो मेरे पास ये आ रहा है 3. तो ज़रा चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशंस ठीक हो तो. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा. इसके ऊपर देखें ज़रा. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस चेक कर लूँ अब आपका कौन सा. मेरे ख्याल क्वेश्चन 4 है नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं ज़रा नज़र लगा लूँ एक. ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ. एक मिनट. ये बड़ा एक रोल है कि स्मार्ट सिलेबस बार बार देखें जी कौन सा है कौन सा नहीं है. मतलब क्वेश्चन बता दें कि ये एक्सरसाइज कर लें, ये छोड़ दें. अभी कहाँ बार बार मैं क्वेश्चन देखूँ इसमें. आर्ट्स ग्रुप. अब पहले इसमें हम देखेंगे स्मार्ट सिलेबस कहाँ पे हमारा, फिर स्मार्ट सिलेबस से देखेंगे जी कौन कौन सा सवाल है. इट्स टू मच टाइम टेकिंग. अगर दूसरी बुक हो, दूसरी बुक वैसे अभी काफ़ी देर हुई है मैंने यूज़ नहीं की. अब यहाँ तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ फ़ोन से यूज़ करते हैं. यहाँ फिर सी डायनेमिक्स आ रहा है, ये 9th आ रहा है. जनरल साइंस मैथ्स आ जाए हमारा 10th का, ये आ गया. देन हमारा क्वेश्चन 4 है, 9 है, 11 है. ठीक है, तो होमवर्क में भी देख लेते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन 1 के पार्ट्स हो गए हैं. क्वेश्चन 4 5 7 भी है हमारे पास, 4 भी है 5 भी है. ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 ही देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 चला ही लें. ठीक है, इसको करते हैं डिलीट बोर्ड अपना. तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, 4 में हमारे पास क्या दिया गया है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं. ठीक है, अगर आप देखें तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. ये भी स्मार्ट सिलेबस में है और ये भी स्मार्ट सिलेबस में है. दोनों क्वेश्चन करते हैं हम, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे. ठीक है, तो मैं इनको ऊपर लिख लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ बोर्ड अपना. इसका सॉफ्टवेयर का ये रोल है कि यहाँ पर आपको ये मैं इधर लगा. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है. ठीक है, उसने हमें दिया है कि आप पे क्वेश्चन अगर 4 की बात करें, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. हो पेन चाहिए मुझे. ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. वो कहता है ये रेशो ये इक्वल है दिस. इट मीन्स 2p + 5 रेशो 3p + 4 इक्वल है 3:4. अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लें, जो मर्जी कर लें. लेकिन ज़्यादातर लोग इसको मैंने की देखी थी जो पेपर में सॉल्व हुई है, वो फ्रैक्शन में करके इसको सॉल्व करता है. 3p + 4 = 3/4. ये काम स्टेप 1 हमारा हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 2p + 5 यानी इसको हम ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर है उधर चला जाएगा. 3 × 3p + 4. अब मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई में इसको इस दोनों को मतलब बार वाली टर्म को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर. 4 2s are 8p + 20 यानी 4 2s are 8p और फिर 20 आ गया हमारे पास. अब अंदर है इसको इससे मल्टीप्लाई किया. 3 3s are 9 एंड p विथ सेम. फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं. + 3 4s are 12. अब सॉल्व का मतलब होता है p को p की तरफ कर लें, यानी अननोन को अननोन की तरफ कर लें. ये आ गया 8p - 9p. ये इधर से उधर चला जाएगा और नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है. और ये 20 इधर से उधर चला जाएगा और वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा. तो ये भी हो गया 20. अब यहाँ से 8p में से हम 9p निकालें तो हमारे पास -p आएगा. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. 12 में से अगर हम 20 निकालें तो हमारे पास -8 आएगा. इक्वालिटी में दोनों तरफ के नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं. सो p की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी. ठीक है, सेम यही क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 भी. मैं इसी पे 5 भी कर देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं इसी पे कर देता हूँ. ये मैंने 4 किया था और 5 कर रहा हूँ मैं. वो कहता है 3x + 1
रेशो 6 + 4x इक्वल हैं 2:5 के। तो सेम वही क्वेश्चन, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, ठीक है। अदरवाइज आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है, ये आ गया 2/5। सेम देखें वही स्टेप, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। 2 × 3x + 4 इक्वल 5 × 6 + 4x। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 = 6x और फिर 2 को करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 8। अब 5 6 = 30 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। साइंस का इतना इशू नहीं है क्योंकि इसके बाहर प्लस है। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइंस सेम टू सेम वैसे ही आते हैं, कोई इशू नहीं है। अब x को x की तरफ करें, नंबर को नंबर की तरफ करें। कुछ गलती लग रही है मुझे, लेकिन चलें फिर भी ठीक है। मैथडोलॉजी को ऐसे ही अप्लाई कर दें आप, तो आपका आंसर ठीक आएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई गलती आती है, 6 में से 20 निकाले -14x = 30 में से 8 निकाले तो ये आ गया हमारे पास 22। अब x की तरफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका उस तरफ चला जाएगा 22 ओवर, माइनस भी साथ ही ले जाएं, ठीक है। यहाँ अब इसकी कटिंग कर लें, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 7, ये आ गया -11/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर छोटा है, बड़ा है नीचे छोटा है, तो 11 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 = 7, माइनस किया, ठीक है, तो ये आ गया 4। अब इसको रोटेशन देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए मैं इसको आपको लिख कर दिखाता हूँ, ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। रोटेशन दे रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और ये साइड पे आ जाएगा। 1/4/7 एंड विल बी ऑफ नेगेटिव, दैट इज आवर आंसर। अगर आपको कैलकुलेशंस में या आंसर में कोई गलती लगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हो सकती है, तो आप इसको कैलकुलेट दोबारा करके क्वेश्चन को देख लें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें से जो इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं कर रहा मैं, ताकि आप इसको कर सकें, क्योंकि जिन्होंने अभी तक नहीं किए तो उनसे तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। ये क्वेश्चन नंबर 4 किया मैंने। अब लेट मी सी क्वेश्चन 9 क्या है, फिर देखते हैं। अगर तो वो शॉर्ट के अकॉर्डिंग बनता है तो उसको करेंगे, अदरवाइज फिल वक्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लॉन्ग के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे। कि जो लोग अभी कर रहे हैं वो तो फिर इसी को कर लें तो बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें तो मेरे पास आ ही नहीं रहा, मेरे पेज खा गए हैं वो, ठीक है, क्योंकि ये बुक है तो अब मेरे पास वो क्वेश्चन आ ही नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कौन सा इश्यू है। अच्छा 11 था उसने मुझे बोला इसमें, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पेज नहीं आया ऑनलाइन बुक में, ठीक है। ये बोर्ड से ही मैंने डाउनलोड की थी, बोर्ड की वेबसाइट, यानी जो पीटीबी वाले हैं उनकी वेबसाइट से। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो एक्सरसाइज 3.2 पे जाते हैं। तो उसका है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 3.2 का 3 का पहला पार्ट, और बस पहला ही पार्ट आई बिलीव, ठीक है। फिर देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, ठीक है। और चलें इसकी बात करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसको नीचे कर लेता हूँ, ये ताकि ऊपर स्पेस बन जाए। इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। आगे जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे तो ये ऐसे ही सॉल्व होंगे इसी बेस के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से मैं अगर ले लूँ तो ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला पार्ट उसने बोला इसका करते हैं। चलें यहाँ पे बॉक्स लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से बॉक्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को डेल, ठीक है, बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका देख लें। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्स वाई वेरीज डायरेक्टली एक्स, ये चीज़ को याद रखें, ठीक है। वाई वेरीज का सिंबल ये मछली बनाएं, वेरीज डायरेक्टली एक्स, और यहाँ पे फ़र्क क्या है, अगर इन्वर्सली हो तो वाई वेरीज इन्वर्सली एक्स, यानी 1 ओवर लिखेंगे। तो अभी हमारा ये केस नहीं, हमारा डायरेक्टली है, तो वाई वेरीज डायरेक्टली x, मैंने उसको ट्रांसलेट कर लिया। अब इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट हमने रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह k रखते हैं, तो हमारे पास एक ये चीज़ बन गई। अब जो पहली 2 वैल्यूज़ हैं हमें वो k की वैल्यू निकालने के लिए दी जाती हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मेरा माउस, क्योंकि ये टैबलेट का माउस, इसके ऊपर मूव कराएं तो ये नज़र नहीं आता, ये और ये, इनका काम सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। अब इनको पुट करें, यहाँ पे y है हमारे पास 8 k एंड ये है 2। अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2 = k। सो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब इस इक्वेशन को लें
दोबारा लिखें। इसको हम बोलते हैं अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। जो ये पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट यही है कि उसको y इन टर्म ऑफ x लिखें। सो ये y इज इक्वल टू 4x, इसी की अब सारी गेम है आगे। आपने हर क्वेश्चन में पहले ये बना लेनी है, इसी की बेस पे सारे पार्ट्स होंगे। अब कुछ भी नहीं है, इसको यूज करके उसने कहा है, अगर थर्ड पार्ट की आप बात करें, हमने थर्ड पार्ट करना था स्मार्ट सिलेबस में, ये वाला उसने कहा x की वैल्यू निकाल लें, y 28 है, तो इस कनेक्टिंग इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया y, x की वैल्यू है x की वैल्यू निकालनी है, y है 28, 4x, x की निकालनी है, तो ये 4 द मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड। हर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करें, तो ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है। इसी तरह आप y की 5, ये कनेक्टिंग इक्वेशन की गेम है सारी। कनेक्टिंग इक्वेशन में अगर आप उसकी वैल्यू रख रहे हैं तो आपके पास यानी सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी हो गया, इसलिए उसने थर्ड पार्ट ही कराया। अब मैं क्वेश्चन पे नजर मार लूँ, थर्ड पार्ट था, उसके बाद 3.2 का थर्ड पार्ट है, और मेरे पास क्या है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब देखें, ये इसी की प्रैक्टिस है, इसमें और कोई साइंस नहीं है, ये इसी की प्रैक्टिस अब हम करेंगे। देखें, मैं अगर इसको मूव करूँ, थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता मैं, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। मैं अपना पेन ऑन करूँ, ये देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब उसने बोला कुछ नहीं है, उसने लिख के दे दिया हमें कि ये जो चीज़ है डायरेक्टली है इसके, ठीक है। अब और उसका थर्ड पार्ट हमने करना है, थर्ड पार्ट ही नहीं है इसका, कि कौन सी किताब मेरे पास आ गई है, ठीक है। फिर से लेट मी चेक एक बार, एक्सरसाइज सेकंड पार्ट है, सॉरी 3.2 क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे हम, सॉरी एक्सक्यूज मी। अब आ गए इसके ऊपर, तो देखें, रिलेशन उसने हमारे पास लिख दिया। रिलेशन क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, हमें पता है, हम इससे पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सो इससे हमारा हम कोई ना कोई कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं। अब पहली दो वैल्यूज जो दी जाती हैं, अगर हम बात करें तो मतलब y इक्वल टू 7 और y, इनका काम सिर्फ ये k की वैल्यू निकाल के कनेक्टिंग इक्वेशन बनाना है। अब y है 7, x है 3, अब ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड। सो इस तरह हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 7/3। अब इस k की वैल्यू को दोबारा इसमें रख दें, तो इससे आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप कहते हैं y इन टर्म ऑफ x। ये D1 में इसको हम कनेक्टिंग इक्वेशन बोलते हैं। k की जगह k की वैल्यू और ये x आ गया। अब इसी की सारी गेम है, इसी की बेस के ऊपर सारे क्वेश्चंस होंगे। इसको मतलब अब यहाँ पे x की वैल्यू देगा, यहाँ y की वैल्यू देगा, और एक वैल्यू निकालनी होगी हमने। अब जैसे हमारे केस में वो कह रहा है कि सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप देखें, सेकंड पार्ट जो है ये वाला, उसमें वो कह रहा है x की वैल्यू निकाले, y 35 है, यानी दोनों ही उसने मांग लिए, दोनों पार्ट इसमें करा लिए, इसलिए उसने दोनों शामिल कर दिए, कोई इशू नहीं है। पहले हिस्से में उसने बोला है कि x की निकाले, y 35 है, कोई इशू नहीं है। y हमारे पास सो है x निकालें, जबकि y जो है वो 35 है, तो पुट करते हैं, कोई इशू नहीं है। y की जगह 35 रख दें। बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पे कनेक्टिंग इक्वेशन को लिखें, x अब लिखें बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो 35 इक्वल 7/3x, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 इंटू 3, ज़्यादा जल्दी ना करें इसको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि 7 के टेबल से ये कटेगा, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कहा था 7 1 टाइम, 7 5 टाइम। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू 15 आ जाती है। अब दूसरा पार्ट इसका ले लें, कनेक्टिंग इक्वेशन फिर से वही लेंगे, उसी कनेक्टिंग इक्वेशन को हर पार्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो अक्लमंद है उनको तो एक बार में ही समझ आ गई होगी कि इसका क्या काम है। जब ये निकल आई तो उसके बाद क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं। अब y निकालना है, x 18 है, 7/3 और x हमारा है 18। ये वाला x नहीं लगाया मैंने, मल्टीप्लाई का लगाया, 3 1 टाइम, 3 6 are 18 और y इक्वल टू 42। सो ये हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए, इसके बाद कोई क्वेश्चन इसका बनता ही नहीं है, मतलब मैं इसमें क्या करूँगा। अब ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है।
आप इसको करते जाएं तो ये होते ही जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जैसे अभी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में क्लास वर्क में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको मैं मारता हूँ ज़रा बंद। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर। इसको लेते हैं अपने टेबल को थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि इसमें मुझे लिखना फिर आसान होता है। अब इसमें क्या सीन है? इसमें कुछ भी सीन नहीं है, इसमें इन्वर्सली रिलेशन आ गया, वो इन्वर्सली है, पर तो और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास इसमें। बाकी क्वेश्चन ठीक है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना एडिटिंग मोड ऑन करता हूँ। असल में मेरे पास ना माइक आजकल अच्छा नहीं आ रहा, मैंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा माइक लगाया है तो वीडियो में बना नहीं रहा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ मैं। वो कहता है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। मुझे कैसे ख्वाब आ गया कि ये इन्वर्सली है? क्योंकि ये 1/, लिखा हुआ है। अब पहली 2 वैल्यूज़ उन्होंने हमें दे दी हैं। ये 2 वैल्यूज़ हमें जो दी जाती हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ k निकालना है। चले मैं पुट करके k निकाल लेता हूँ यहाँ पे। सो y, सॉरी फिर लिख दिया मैंने, y की वैल्यू है 4। पहले कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं, ज़्यादा क्विक हो गया मैं, है ना। k ओवर x, यानी 1 इंटू के अगर मैं करूँ, चलें आपको कन्फ्यूजन ना हो ये क्यों किया है मैंने ऐसे, k इंटू 1 ओवर x, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा k ओवर x ही हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करते हैं। y इज़ 4 एंड x इज़ 3। तो ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। आप नीचे नीचे करें, मेरे पास तो जगह कम है। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू k। जगह है, बैठा मैं ठीक नहीं हूँ, इस वजह से मैं ज़रा जगह बचा रहा हूँ। अब कनेक्टिंग इक्वेशन, वही काम इन्वर्सली में भी कनेक्टिंग इक्वेशन पहले लिखी जाएगी। y k की जगह k को रिप्लेस करेंगे और x, ये हमारे पास आ गई कनेक्टिंग इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं y इन टर्म ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की बेस के ऊपर ये सारा काम अब होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है x की वैल्यू निकालें, y 24 है, कोई इशू ही नहीं है। कनेक्टिंग इक्वेशन है हमारे पास और y है 24, ठीक है। x हमें पता नहीं है, ये उधर चला जाएगा और वो इधर आ जाएगा, एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर देंगे। x इज इक्वल टू 12 ओवर 24, कटिंग कर दें, 12 1 ज़ा 20, 12 2 ज़ा 24। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2। अगर इसको पॉइंट्स मिले तो 0.5 होगी, ज़रूरत नहीं है इतनी हमें, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मुझे नज़र आया था उसमें, और एक और क्वेश्चन है जो मुझे नज़र आया है इसके अंदर जो कि है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, देखने में ही मुश्किल लग रहा है। ये इसी की बेस के ऊपर ये सारी एक्सरसाइजेज हमारी हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है a है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल b स्क्वायर के। सो हमने जैसे भी पहले सॉल्व किया तो ये आ जाएगा k ओवर b स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं है। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इक्वल k ओवर 4 का स्क्वायर होता है 16। इस क्लास में आपको स्क्वायर्स का तो पता होना चाहिए। 3 इंटू 16 इज इक्वल टू k। 3 इंटू 16 विल बी 48 k की वैल्यू निकल आई। अब इसको इसमें पुट करें और इससे आप कनेक्टिंग इक्वेशन बना लें। तो इससे कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? a, k की जगह जस्ट k को रिप्लेस करें और b स्क्वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये चीज़। इसी की बेस पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कहता है कि b4, अब a निकालें, b 8 है, हमने b 8 है, a निकालना है। तो कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें सबसे पहले, 48 ओवर b स्क्वायर, ठीक है। तो हमने b निकालना, a निकालना है, b 8 है, तो ये तो हमारा पॉइंट्स में चला जाएगा 48 और ये आ गया 8 का स्क्वायर, चले जहाँ भी चला जाएगा 48 और ये आ गया 64। अब दोनों की 8 के टेबल से कटते हैं, 8 6 आर 8, 8 जार 64। फिर 2 के टेबल से 2 4 जार, सॉरी 2 3 जार और 2 4 जार। सो ये हमारे पास आ रहा है 3 ओवर 4। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व आ गया 3 ओवर 4 हमारा आंसर होगा। सो इसके बाद होमवर्क में क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे ख्याल है कोई भी क्वेश्चन हो तो अगर आप करें तो ये इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ये सेम वे है। और इसके बाद ये सारी एक्सरसाइज ऐसे ही घूमती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10 और 13, ठीक है। सो 10 और 13 भी देख लेते हैं एक्सरसाइज 2 पॉइंट। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट
हो जाएगी और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी बात करते हैं हम किसकी, आई बिलीव 12 और 13 बोला, मैंने भूल जाता अब तो। ठीक है, 12 और 13, लेट मी चेक अगेन ताकि गलत क्वेश्चन ना करवा दें आपको कोई हम। 10 और 13, ठीक है, तो 10 और 13 ये है हमारा क्लास वर्क में। सो 10 देखते हैं। 10 तो मेरा ख्याल आप खुद करें आप, ठीक है, और 13 भी आप लोग खुद करें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 क्वेश्चंस ऊपर हैं, उसको बेस बना के आप यहाँ पे क्वेश्चन करें तो आपके बिल्कुल आंसर ठीक आएंगे। मैं आपको यानी कह सकता हूँ अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो ये आपके ठीक आएंगे। तो इन एक्सरसाइज को करें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।